और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, जो आप सभी की सबसे बड़ी समस्या है। आप सभी मोस्टली सब लाइब्रेरी में जाते हो या रूम पे पढ़ते हो तो दो चार साथी साथ में पढ़ते हो। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने कंटेंट पे विश्वास ना करके दूसरे के कंटेंट पे ध्यान रखते हो। लाइब्रेरी में चले गए, उसने दूसरी किताब देख ली आपने, उसका कवर पृष्ठ वगैरह शानदार, उसकी किताब देखते आप उसको पूछते हो कि किताब केड़ी है। कोई आदमी अपनी पुस्तक को खराब क्यों कहेगा? वो कहेगा शानदार है। मतलब आप जाओगे शाम को मार्केट, वो किताब दोगे। अब आपके पास ऑलरेडी एक तो थी, एक आप और लेके आए, अब दो किताबें हो गई। तीसरे दिन किसी के नोट्स थे, किसी कोचिंग सेंटर के, उसी पार्ट के नोट्स केड़ा गए, नोट्स बहुत शानदार है, किताब में वो बात नहीं, ये एकदम क्रीम क्रीम लिखी हुई है, कचरो हटा दी हुई है, मन नहीं लगे कि ये सवाल बाहर जा है तो बड़े मारे फोटो कॉपी करानी है। अब आप मार्केट गए, उसकी फोटो कॉपी और एडजस्ट करवाई, एक ही पार्ट के तीन कंटेंट हो गए। ऐसे करते करते टेलीग्राम देखते देखते एक पीडीएफ आ गई। पीडीएफ में लिखा हुआ था कि इस भाग का निचोड़, वो बेटा हेडिंग एडी जबरदस्त दे। आपने उसको भी डाउनलोड कर लिया, और हो सकता है कई तो ऐसे क्रांतिकारी है तो हाथों हाथ जाके प्रिंट करवा के लाएंगे, कहीं इस लाभ से, इस आशीर्वाद से मैं वंचित न रह जाऊं। अब एक ही टॉपिक, चार कंटेंट, हमें मार सा मन करे मैसेज, सर हाँ अब मैं क्या पढ़ूं? मेरे को पूछ के लाया था, नहीं। किताब है कौन सी किताब? सर मारे को नोट्स है। अब सर आप बताओ कि मुझे क्या पढ़ना है? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कोई भी एक पढ़ ले। तो सर वो कोई भी एक कौन सा होगा? जबकि हम कई दिनों से कह रहे हैं कि कोई भी एक पढ़ लो, आपके पास जो भी गाइड है विश्वास कर लो, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं, हर किताब से 70-80% सवाल हर किताब से मिलते हैं आपको, हर किताब से मिलते हैं। 10 से 15% सवाल हर किताब से बाहर जाते हैं। किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, किसी से कोई अलग सवाल बाहर जाएगा, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली आप चेक करना, पूरे पेपर में से 85% आपको, अगर सामान्य पेपर होता है तो हर पॉइंट से मिल जाएगा। आप कोई भी गाइड लेके आ जाओ, किसी भी संस्थान की लेके आ जाओ, आप चार किताबें पढ़ोगे तो भी 80% सवाल मिलेंगे, एक किताब पढ़ोगे तो भी वही मिलेगी। तो बेहतर ये होता है कि अपने सामग्री पे भरोसा कर लो, अपनी सामग्री के पर पूरा आंख मूंद के भरोसा करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सामग्री लाओगे आप एक भी सामग्री को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल्स है, जब भी कोई कंटेंट 4 बार, 3 से 4 बार तक नजरों से नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। एक बार पढ़ के आप परीक्षा देने जाना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे लगेगा जैसे कुछ पढ़ा हुआ सा है, घर जाके देखोगे उसकी अंडरलाइन भी की हुई है, लेकिन आपको वहां पे याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा था। चार किताबें लाओगे तो आप चार किताबों को चार चार बार नहीं पढ़ पाओगे। तो भरोसा करके हर पार्ट का, मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक किताब पास में रखना, कौन क्या पढ़ रहा है वो उसकी चॉइस है, आप अपनी पसंद पे रहिए, आपने जो कंटेंट लिया उस पे रखिए। और मार्केट में ऐसे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं होगा, किताबों की लाइब्रेरी बनाने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपका कंटेंट फिक्स होना चाहिए। जो भी है, जो भी पढ़ रहे हो ना, कोई कह रहा है सर मैं लक्ष्य ही पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ वही पढ़ लो, कमजोर वो भी नहीं है, उसमें भी उतने ही आएंगे जितने आप किसी दूसरी किताब से आ रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर राजस्थान बोर्ड ही पढ़ा है हमने, क्या पता इससे हार्ड आ जाए, आरएमएस भी उससे हार्ड देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पुराने पेपर सारे देख लो, राजस्थान बोर्ड के अंदर इर्द गिर्द ही रहे हैं। 10 में से आपको 7-8 सवाल तो 100% राजस्थान जीके के बोर्ड से मिल जाते हैं। तो उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें लाके पीएचडी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी है।